हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्रगति कोचिंग क्लास में। प्रदुम्न जायसवाल लाया हूँ एक बढ़िया टॉपिक हिंदी का अलंकार। देखिए, अलंकार बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10th और 9th में हर बार पूछता है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, बहुत आसान शब्दों में। देखिए, अलंकार अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार का होता है, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार। ठीक है, तो देखिए, शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसको शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसको अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो अलंकार है शब्द अलंकार, ये क्लास 9th, ये जो है क्लास 9th के लिए है शब्द अलंकार। इसको हम क्लास 9th में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है अर्थालंकार, ये क्लास 10th के लिए है। इसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, ये अर्थालंकार को। ठीक है, तो देखिए, ये शब्द अलंकार है, ये अर्थालंकार है। शब्द अलंकार तीन प्रकार का होता है। शब्द अलंकार तीन प्रकार का होता है। देखिए, इसका पहला जो है शब्द अलंकार का तीन प्रकार, पहला जो है इसका अनुप्रास अलंकार, इसका है अनुप्रास अलंकार। फिर दूसरा है इसका यमक अलंकार। फिर थर्ड है इसका श्लेष अलंकार। तो ये शब्द अलंकार का भेद है, ये जो पाठ है शब्द अलंकार का है। ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है, तो देखिए, अनुप्रास अलंकार तो पहले तो हम लोग क्लास 9th के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद से क्लास 10th के लिए पहले शब्द अलंकार पढ़ेंगे, फिर अर्थालंकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए, अलंकार दो प्रकार का होता है, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो पहले हम लोग शब्द अलंकार के बारे में पढ़े। शब्द अलंकार, शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार तीन प्रकार का होता है, पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, फिर तीसरा है श्लेष अलंकार। तो ये अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, जहां शब्दों की क्या हो, आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, बार बार होती है, वहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों की आवृत्ति हो, यानी एक ही वर्ण क्या है, बार बार आते हैं, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल में रघुपति, राघव, राजा, राम, यानी यहाँ र शब्द की आवृत्ति हो रही है, र शब्द की। उसके लिए एक और एग्जाम्पल, जैसे कि तरनी, तनुजा, टट्टमाल, तो वहां पर त शब्द की आवृत्ति होते हैं। फिर चंदूक चाचा ने चंदूक चाची को, वहां पे च शब्द की आवृत्ति होती है। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर क्या अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की क्या हो, बार बार आवृत्ति हो, जैसे कि एग्जाम्पल में कोई लिखते जहां की वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। इस तरह अन्य कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पे वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे कि तरनी, तनुजा, तमाल, तरुअर, बौछाए, वो भी हो गया। ठीक है, जहां उसमें त शब्द की आवृत्ति, यहाँ पर इसमें र शब्द की आवृत्ति, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे वहां पे जहां की वर्णों की क्या हो, आवृत्ति हो, उसको क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड पे आता है यमक अलंकार। उसके बाद से जो पहला अनुप्रास अलंकार, फिर सेकेंड है यमक अलंकार। यमक अलंकार जहां एक ही शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जहां एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। एग्जाम्पल में कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता का अधिकाय, यानी एक कनक में क्या होता है, सोना, एक कनक में होता है धतूरा। ठीक है, जहां एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो, परंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। एग्जाम्पल में कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता का अधिकाय, यानी एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। इसका कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता का अधिकाय, जो खाए बोराए जग में, जो पाए बोराए, यानी कि अगर कोई मनुष्य ज्यादा मात्रा में सोना पा लेता है तो भी क्या होता है, खुशी के मारे पागल होता है, और कोई मनुष्य धतूरा को खा लेता है तो भी क्या होता है, पागल होता है। तो इसलिए उसमें 100 गुना की क्या होती है, मादकता, यानी नशीली चीज होती है। ठीक है, ये होता है यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, इसके बाद से आता है यमक अलंकार के बाद आता है श्लेष अलंकार। ठीक है, अब श्लेष अलंकार हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, उसके बाद से है श्लेष अलंकार, जो थर्ड है श्लेष अलंकार। ठीक है, इसको देखिए, जहां एक ही शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, जहां एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, परंतु उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो,
जहां एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। ये इसका शॉर्टकट परिभाषा है। जहां एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है लेकिन अर्थ क्या उसका भिन्न भिन्न आता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। एग्जाम्पल इसका, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, यहाँ पर एक पानी का अर्थ है, यहाँ पे पानी का अर्थ है जल, दूसरा पानी का अर्थ है सम्मान, और तीसरे पानी का अर्थ है यहाँ पे चमक। ठीक है, मोती का जो चमक होता है तीसरे पानी का अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, ये रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। एक पानी का अर्थ होता है यहाँ पर जल, दूसरा पानी का अर्थ होता है सम्मान, और तीसरे पानी का अर्थ होता है चमक। ठीक है, तो ये है शब्द अलंकार। ठीक है, ये क्लास 9th के लिए शब्द अलंकार, क्लास 9th के लिए इसमें। ठीक है, टोटल यहाँ पर शब्द अलंकार खत्म, क्लास 9th का अलंकार है ये टोटल खत्म हो गया। ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं। शब्द अलंकार, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों का अलंकार कहते हैं। अलंकार यानी इसका समझ लिए क्या है, आभूषण। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार दो प्रकार का होता है, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार अर्थ के माध्यम के काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अलंकार के दो प्रकार। फिर शब्द अलंकार का प्रकार। ठीक है, यहाँ पर शब्द अलंकार का प्रकार 3 होता है। पहला है, यहाँ पे पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक, फिर तीसरा है श्लेष। ठीक है, ये है इसका शब्द अलंकार का प्रकार है। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उसके बाद श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे रघुपति राघव, राजा राम, तरनी तनुजा, टट टमाल, तरगोर बौछाए। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार जहां एक शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जहां एक शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न। यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। एग्जाम्पल में कनक कनक ते 100 गुना, मादकता का अधिकार। ठीक है, जो खाए बहुराए जग में, जो पाए बहुराए। ठीक है, उसके बाद है ये श्लेष अलंकार। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। एग्जाम्पल में रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे पानी शब्द आया है 3 बार लेकिन उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। पानी शब्द आया है ना, इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक पानी का अर्थ क्या है, जल, एक पानी का अर्थ है चमक, और एक पानी का अर्थ क्या है, सम्मान। ठीक है, तो ये हो गया अलंकार हम लोग का शब्द अलंकार। ये शब्द अलंकार आप लोग खत्म हो गए। ये 3 प्रकार होता है। ठीक है, ये है शब्द अलंकार का प्रकार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। ठीक है, वो क्लास 10th के लिए होगा। ठीक है, अर्थ अलंकार क्लास 10th के लिए है। तो आज के लिए इतना ही।